बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बड़ा ही सिंपल वाला चैप्टर है, पूरा फॉर्मूला बेस है और थोड़ा समझ के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले जान लेते हैं ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो पहले हम कुछ सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। सपोज मैं काउंटिंग नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। अभी देखो ये 1 से 2, इसके लिए मुझको क्या करना होगा? +1। अगर मैं 1 से 1 ऐड करूं तब मेरा 2 आएगा। अभी 2 के बाद अगर फिर से मैं +1 करूं तो मेरा 3 आएगा। अगर 3 के बाद मैं फिर से 1 ऐड करूं तो मेरा 4 आएगा। तो 4 के बाद अगर फिर से मैं +1 करूं तो मेरा 5 आएगा। तो अगर इस तरीके से कोई एक सेम नंबर हम बार बार रिपीट करने पे मेरा पहले वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम सेट ऑफ इवन नंबर कंसीडर करते हैं तो देखो 2 4 6 8 ... अभी देखो 2 से 4 जा रहा है तो इसमें कितना ऐड हुआ? +2। 4 से 6 जा रहा है, इसमें कितना ऐड हुआ? +2। 6 से 8 जा रहा है, इसमें कितना ऐड हुआ? +2। ऐसे ही बहुत सारे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या यही हुआ कि हम सिर्फ ऐड ही करते जाएंगे तभी ये सीक्वेंस होगा? नहीं, सीक्वेंस किसी भी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मिल रहा है 10 8 6 4 ... अभी देखो ये 10 से 8 कब हो रहा? -2, 2 माइनस हुआ। 8 से 6 कब हुआ? फिर से -2। 6 के 4 कब हुआ? फिर से -2। तो यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा है और यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर बार बार ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमने यहाँ पे -2 ऐड किया। क्यों? अगर 10 प्लस मैं -2 करूँ तो मेरा कितना आएगा? 10 प्लस से -2 = 8। तो मेरा नेक्स्ट वाला टर्म आ गया। तो ये प्लस में ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है, ये माइनस में भी हो सकता है। तो इसका मतलब मुझको एपी क्या समझ आया? व्हाट इज एपी? अच्छा, एपी क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी क्या है? इट इज ए सीक्वेंस। It is a sequence in which its term continuously increase or decrease by the same number. देखो ये एक सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस। कोई भी एक सीक्वेंस होना चाहिए और उस सीक्वेंस में क्या होगा? एक स्पेसिफिक पैटर्न हमको फॉलो करना है। ठीक है, वो पैटर्न क्या है? यहाँ पे +1 एक कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे -2 एक कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ए सीक्वेंस इन व्हिच इट्स टर्म्स continuously increase or decrease by the same number is called एपी और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पे हर सीक्वेंस का एक पहला वाला ये नंबर है। ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ए कहेंगे। इसको ये डिनोट होता है ए से। ठीक है, तो हर सीरीज का पहला वाला नंबर ए। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है?
ए होता है, ये ऐसा ए से डिनोट करते हैं। तो इस सीक्वेंस में ए का वैल्यू कितना है 1, इस सीक्वेंस में ए का वैल्यू कितना है 2, इस सीक्वेंस में ए का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, अभी ये जो कांस्टेंट पार्ट ऐड हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो इन दिस केस ये वाला क्या है, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है +1, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है +2, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है -2। तो समझ आया। तो ये सब एक एपी है जिसमें ये फर्स्ट वाले टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी तो एक एपी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो पहले एक सीक्वेंस ले लेते हैं, हम फिर से काउंटिंग नंबर ही ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 ... अभी देखो ये पहले वाले टर्म को A1 से हम डिनोट कर सकते हैं, दूसरे वाले टर्म को A2 से, सिमिलरली A3 A4 A5 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हाँ, अगर ये कहाँ तक जा रहा है मुझको पता नहीं, तो इसको हम लास्ट में जो वाला नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे AN। अगर nth टर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे AN। अभी ये पहला वाला जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, इसका वैल्यू A है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ एन वी ऑलवेज A। ठीक है, तो इस फर्स्ट टर्म को A भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 से भी डिनोट करते हैं। जब मुझको पूरा सीक्वेंस लिखना होगा तो A1 A2 A3, और फर्स्ट वाला का जो टर्म है उस वाले का वैल्यू क्या होगा हमेशा A। अभी A2 मेरा क्या आएगा, A2 मेरा आएगा A1 + D। समझ आया। A3 मेरा क्या आएगा, A3 मेरा आएगा A2 + D, क्योंकि ये जो कॉमन डिफरेंस है हम पहले वाले से ऐड करेंगे तभी तो आएगा। देखो यहाँ पे 1 है, उससे मैं कॉमन डिफरेंस D ऐड कर रहा हूँ, तभी मेरा दूसरा वाला आया। अभी दूसरे पर फिर से 1 ऐड करूंगा कॉमन डिफरेंस, दैट इज 3, तो 3 आएगा। तो सिमिलर वाइज यहाँ पे A1 = A आएगा, A2 = A1 + D आएगा, पहले वाले टर्म से D ऐड करेंगे, A3 में सेकेंड वाले टर्म से फिर से D ऐड करेंगे। सिमिलरली जो A4 है उससे क्या होगा A3 + D। ठीक है, अभी अच्छे से देखो, अगर हम यहाँ से D का वैल्यू निकलते हैं तो क्या आता है, इससे D का वैल्यू D = अच्छा A2। अभी देखो A1 इधर है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस A1। अगर इससे निकाले तो A3 - A2। अगर इससे निकाले तो A4 - A3। तो हमको क्या समझ में आया, हम D कैसे निकालेंगे, कोई भी एक टर्म लेंगे और उससे पहली वाला जो टर्म है उससे माइनस कर लेंगे, कोई भी टर्म माइनस करेंगे उससे उसका पहला वाला टर्म। तो इन जनरल मेरा D का फॉर्मूला फिर क्या आया, तो D = AN, कोई भी एक टर्म माइनस उससे पहला वाला टर्म, दैट मीन्स AN - 1। तो ये मेरा D कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। समझ आया, कहीं पे कुछ दिक्कत है तो बोलो, फिर से बोलूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको दिया हुआ है A = 10 एंड D दिया हुआ है मुझको 5। अभी मुझको बोला गया है पूरा AP निकालो, AP लिखो, तो मेरा AP क्या होगा, तो देखो A1 A2 A3 A4 ऐसे चलते जाएगा। अभी लास्ट टर्म तो पता नहीं क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो A1 इसका वैल्यू क्या होता है A, दैट मीन्स 10। अभी A2 कैसे निकालेंगे, इससे 5 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो मेरा आएगा ये जो A1 + D, दैट मीन्स 10 + 5 15। इसके बाद वाला क्या आएगा A2 + D, 15 + 5 दैट इज 20, सिमिलरली 25। तो ऐसे करते जाएंगे तो मुझको पूरा AP मिल जाएगा। अभी सपोज मुझको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मुझको दिया हुआ है 1 2 4 5 7 8
डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी पूछा गया है चेक करो क्या एपी है, तो हम कैसे चेक करेंगे। देखो ये मेरा A1, उसके बाद वाला A2 होगा, उसके बाद वाला A3 होगा, उसके बाद वाला A4 होगा, A5, A6, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे D हम कैसे निकालेंगे, पहले ही फॉर्मूला किया AN माइनस AN-1, और ऐसे भी सोच सकते हो कोई भी एक टर्म उससे पहले वाला टर्म को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट A3 माइनस A2 तो मेरा क्या आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट A4 माइनस A3 तो मेरा कितना आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट A5 माइनस A4 इक्वल टू, A5 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 माइनस A4 का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 5 6 7 2। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, डी का वैल्यू एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 1, एक बार 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इट इज नॉट एन एपी। तो एक बार मैंने A2 माइनस A1 कर लिया और मुझको डी का वैल्यू मिल गया तो मैं एपी कह दूंगा, या 2 बार कर लिया मैं एपी कह दूंगा, नहीं। ठीक है, मुझको एटलीस्ट अगर ये पूछा कि चेक करो एपी है या नहीं तो उसमें 3 बार दिखाना होगा। ठीक है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे 1 आया, शायद सेकेंड बार करने पे तुमको 1 आएगा, थर्ड बार नहीं आ सकता, तो इसलिए 3 बार करो। हाँ, तुम एक बार करके डी का वैल्यू कब निकालोगे, जब बोल देगा ये एपी है। ठीक है, जैसे इस वाले में बोल दिया ये एपी है, तो यहाँ पे मैं अगर 15 माइनस 10 करूँ तो मेरा 5 आएगा। तो अगर मैं 20 माइनस 15 करूँ फिर भी 5 आएगा, क्योंकि ये एपी है। तो इस यहाँ पे एक बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझको पूछा गया है और मुझको देख के समझ भी आ रहा है ये एपी है, सपोज ए वाला देख के पूछा था मुझको ये एपी है क्या नहीं, ये देख के मुझको समझ आ रहा है ये एपी है, फिर भी मैं 3 बार दिखाऊंगा, क्योंकि अगर कहीं पे ना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मुझको 3 बार दिखाना है। तो ये वाला तो गया फर्स्ट पार्ट। अभी देखो तो जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो A1 है, ठीक है, अच्छा मेरा पूरा एपी मैं फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। अभी देखो तो मेरा A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म A। अच्छा, अभी मेरा सेकेंड टर्म A2 कितना होगा A1, उससे मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा इक्वल टू, अभी A1 क्या है A, तो A प्लस D मेरा आ गया। अभी A3 क्या A2 प्लस उसके साथ एक कॉमन डिफरेंस D ऐड करना होगा। अभी A2 प्लस D, A2 का वैल्यू पिछले मैंने निकाल के रखा, तो A प्लस D प्लस D इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, अभी A4 इसका निकालते, तो इसका A3 प्लस D इक्वल टू, तो यहाँ पे A प्लस 2D प्लस D इक्वल टू A प्लस 3D। इसके बाद A5 A4 प्लस D इक्वल टू A प्लस 3D प्लस D इक्वल टू A प्लस 4D। अभी एक पैटर्न नोटिस करो, क्या हो रहा है, अगर 5th टर्म हुआ तो यहाँ पे D उससे एक कम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस 5 माइनस 1 D। तो इसको पिछले वाले को लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3D है तो A प्लस 4 माइनस 1 D। तो इसका पहले लिख सकता हूँ A प्लस 3 माइनस 1 D, मतलब जितना टर्म है ये थर्ड टर्म है तो उससे एक कम D। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस, ये सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 D, और फर्स्ट वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 1 माइनस 1 D। तो इसलिए मेरा ये 1 माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे D नहीं आ रहा, इसलिए सिर्फ A रहा। ठीक है, तो समझ आया। तो ऐसे करते करते अगर मैं nth टर्म में जाना चाहूँ तो मेरा AN कितना आएगा,
ए एन इक्वल टू, देखो A5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1D, सिमिलरली ए एन इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 n माइनस 1D। तो ये मेरा जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये मेरा जनरल टर्म ऑफ एपी है। अभी यहाँ पे ये ए एन क्या है, nth टर्म, ठीक है, कोई भी एक टर्म लू तो उसको nth टर्म मैं कह सकता हूं। ये वाला क्या है, ये वाला है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस। अभी सोचो मुझको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -10, -8, -6, -4 डॉट 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 डॉट। अभी मुझे पूछा गया है A5 इक्वल टू कितना, मुझको कहा गया है A6 टर्म मुझको पूछा गया है, ठीक है, तो 5 तो इजी निकल आएगा, तो एक 6। अभी देखो ये वाला मेरा A1 और ये वाला ही मेरा A। अभी ये वाला मेरा सेकेंड वाला टर्म, दैट मीन्स A2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं मेरा A मिल गया -10। अभी मुझको D निकालना है, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज -8 -10 इक्वल टू -8 -1 से +10 इक्वल टू 2, ठीक है। अभी मुझको A6 पूछा, तो A6 इक्वल टू, अभी कैसे निकालेंगे, A प्लस n-1 n-1D, दैट मीन्स 6 है यहाँ पे 5D इक्वल टू A का वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू हमने निकाला 2 इक्वल टू -10 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसका 6th वाला जो टर्म है वो मेरा कितना आएगा, 0। तो ऐसे ही हम कोई भी एक टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है, जिस टर्म को दिया हुआ है उसको हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, an इक्वल टू A प्लस n-1D। तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ एन AP, जो भी मुझको दिया होगा। अभी हम लोगों को AP पता चल गया, ठीक है। तो अभी AP, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ AP। क्या है, एक फाइनाइट AP और दूसरा वाला क्या, इनफाइनाइट AP, ठीक है। तो एक कॉमन एग्जांपल से इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। अच्छा, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक मैं छोड़ देता हूं इसको, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फाइनाइट AP। अगर मैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे देता हूं, इसका मतलब ये क्या हुआ, इनफाइनाइट AP। अभी ये समझो, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट टर्म है और इस सीक्वेंस में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 5, ठीक है। तो ये वाला क्या है, लास्ट टर्म। तो अगर मुझको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइम 5 होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 6 टर्म 7 टर्म बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर मुझको फर्स्ट एंड लास्ट पता है तो वो फाइनाइट AP, मतलब मैं इसको पूरा काउंट कर सकता हूँ, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर है। और इनफाइनाइट AP क्या है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, लेकिन यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्म है मुझको पता नहीं, और लास्ट टर्म भी क्या है पता नहीं, तो ये मेरा इनफाइनाइट AP है, ठीक है। आई होप अब लोगों को समझ आया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ सम्स करेंगे इसके ऊपर।